हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल आर एस पेट जिम। सो मेरे साथ हैं मेरे दो भैया लोग, बड़े भाई लोग। मेरा नाम मैक्स और इन भैया का नाम आप भैया बता दीजिए। फराज। फराज भाई हैं और दोनों ही ब्रीडर हैं। ये भाई अब डॉग्स की ब्रीडिंग करते हैं और ये भैया कैट्स की ब्रीडिंग करते हैं। आने वाली वीडियो में आपको कैट्स की ब्रीडिंग की प्रोसेस भी दिखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डॉग्स के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे हाथ में है साइबेरियन हस्की। एंड इसके बारे में मेरे भैया जो मैक्स भैया हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इन भैया का जो डॉग्स है ये कौन सी ब्रीड का है, मतलब कैसा बेसिकली इनका नाम क्या है, अभी आप बता दीजिए इन लोगों ये साइबेरियन हस्की है बुली कोट में। को। बुल्ली कोट में ये डायरेक्ट मतलब ब्लड लाइन इसकी जो है इंपोर्ट रशियन इंपोर्ट ब्लड लाइन के पपीज़ हैं जी। जिन्हें अपन ने भोपाल में पंजाब से मंगाया है। देखिए भाई, ये भैया ने पंजाब से भोपाल में मंगवाया इनके इस ब्रीडिंग के पर्पज़ से। एंड जो भी अगर इसको ख़रीदता है तो भैया का जो एड्रेस है जो भैया का जो शॉप का एड्रेस है या मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी का आपको बता दें भैया इसके बारे में। साइबेरियन हस्की जो ब्रीड है बेसिकली रशिया की है। ये ठंडे प्रदेश की ब्रीड होती है। तो अगर आप इसे यहाँ पर लोकल में पालना भी चाहो तो नॉर्मली आपके पास एसी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए। और जो इसको परचेस कर सकता है वो नॉर्मल सी बात है, वो एसी अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है वही थोड़ा हाई होता है। क्योंकि इसका जो मिनिमम प्राइस होता है ये ब्रीड का वो 35,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये ऊपर जाता है और नीचे भी थोड़ा प्राइस है, वो क्वालिटी पे डिपेंड हो जाता है। तो भैया जैसा कि ये भी बेसिकली क्वालिटी, मतलब सबसे मेन होता है क्वालिटी। जैसी क्वालिटी वैसा पैसा, हम राइट भैया? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में बता दीजिए कि कैसे क्या बेस्ट क्वालिटी एक डॉग में रहती है, हस्की डॉग में। हस्की डॉग के अंदर फर क्वालिटी होती है। जैसे इसका फर है ये हेवी है। इसकी जो आइज़ हैं ऑड आइज़ हैं। ऑड आइज़ मतलब एक आइज़ इसकी ब्लू है और एक नॉर्मल है, ये ऑड आइज़ में आता है। तो इसकी क्वालिटी, इसका प्राइस अलग है। ये जो है ये भी बुली कोट में है, मगर इसकी दोनों आइज़ ब्लू हैं। तो ब्लू आइज़ जब होती हैं डॉग्स की तो उसकी क्वालिटी थोड़ी हाई हो जाती है, उसका प्राइस रेंज जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लू आइज़ बहुत रेयर केस में पपीज़ होते हैं। जो नॉर्मल आइज़ है ऑड आइज़ है ये आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। दोनों आइज़ ब्लू होना थोड़ा रेयर केस हो जाता है, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है। और जैसे कि भैया ने आपको बताया कि भोपाल में काफ़ी ऐसी रेयर ब्रीड है जो भैया के पास अवेलेबल है। तो 2-4 ब्रीड का नाम बता दीजिए जो आपके पास हाँ। अवेलेबल है। जी, लेकिन जी। अगर आप ऑर्डर करके तो भैया आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे कि 2-4 ब्रीड बता दीजिए भैया कौन कौन सी जो ब्रीड। पर्ल मैस्टिफ है जो सबसे मोस्ट एग्रेसिव ब्रीड्स में आता है वो भी अपने पास अवेलेबल है। उसके पपीज़ भी अवेलेबल रहते हैं हमेशा। उसके बाद अपना तिब्बतन मैस्टिफ है जो लोग नहीं पालते हैं। एमपी में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है कि एग्रेसिव डॉग्स की सेल कम है, मगर जितने एग्रेसिव डॉग्स हैं कैनी कोर जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये सारी ब्रीड्स जो हैं जो कम ब्रीडर्स के पास हैं वो अपने पास अवेलेबल हो जाएंगी। और भैया सेटिस्फाइड है, भैया के पास सर्टिफिकेट है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भैया को एज है, मतलब उम्र क्या क्या एक्सपीरियंस काफ़ी भैया को इस डॉग्स के पर्पज़ से। एंड सर्टिफिकेट भी है ना भैया आपके पास? हाँ, रजिस्टर्ड कैनल है रजिस्टर्ड अपना। कैनल है भैया का। और जैसे कि जो भी आपको जैसे लग रहा है तो इसका प्राइस भी एक बार बता दीजिए, दोनों का कैसा क्या रहता है। प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वालिटी और रेंज के ऊपर होता है। जैसे कस्टमर से हम 90% ये पूछते हैं कि आपका रेंज बताइए, उस हिसाब से हम आपको क्वालिटी दिलाएंगे। क्योंकि कस्टमर कभी कभार ये हो जाता है कि उसका रेंज 25,000 है मगर उससे क्वालिटी चाहिए 75,000 वाली, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे क्वालिटी इसमें चाहिए मगर बजट उतना नहीं है। तो क्वालिटी के ऊपर ही बजट डिसाइड होता ये है बात भी कि सही है। अगर जितनी अच्छी डॉग की क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा प्राइस उसका होगा। ये वाले डॉग्स की बात की जाए तो ये फीमेल्स आपको दोनों हस्की अगर मैं सेल करूँगा तो ये जी, जी। नॉर्मल जो ऑड आइज़ वाली है इसका प्राइस आएगा 50,000 रुपीज़ और जो नॉर्मल ब्लू आइज़ वाली है इसका जाएगा 55,000 रुपीज़। काफ़ी सही है, आपने बताया इसके बारे में। और ये जैसे कि आपने इसका प्राइस बताया तो अगर ये दोनों अगर आप सेल मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ भोपाल ही भैया सेल कर सकते हैं आप जहाँ से मंगवाना चाहते हो कि भैया? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी सर्विस अवेलेबल होती है। आप इंडिया में कहीं पर भी बोलेंगे डॉग्स की डिलीवरी, कैट्स की डिलीवरी, किसी भी चीज़ की डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। और मिनिमम उसका चार्जेस जो रहता है वो एक्स्ट्रा होता है एज़ पर द लोकेशन की आप कितना दूर है, कितना क्या है आपका। एंड अगर जैसे कि कोई कितना मिनिमम एक और डॉग या 2 डॉग? जितने भी आप, तो भैया जैसे कि क्योंकि आप ज़्यादातर हम लोग जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं वो लीटर कराते हैं। मतलब डॉग्स ने अगर पपीज़ दिए हैं 10 हैं 12 हैं तो हम लोग मंगाएंगे तो पूरे मंगाएंगे, उसमें हमें ट्रांसपोर्ट कम लगेगा प्लस पूरे डॉग्स आएंगे तो हमारा तो प्रॉफिट जैसे थोड़ा कि हो जाता है किलोमीटर के उसमें। हिसाब से अगर मैं पूछूँ, जैसे कि कोई जैसे कि मान लो पंजाब है, हाँ। अगर आप यहाँ से पंजाब ट्रांसफ़र करते हो तो उसका चार्ज कितना लेते हो आप? वो पपीज़ के हिसाब से ये सिंगल पपीज़ भेजना है या हाँ। 2 पपीज़ भेजना है। अगर सिंगल पपीज़ होगा तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर 10-12 पपीज़ हैं तो वो 10,000 के अंदर 10-12 आ जाएंगे और सिंगल पपीज़ हो तो मिनिमम 3,000 तो उसका चार्ज लगेगा। ये भी बहुत बढ़िया है। अगर जैसे कि कोई भैया आपसे लेकर और सेल करना चाहता है, मतलब उसको भी बीच में कमीशन खा रहा है, ऐसा कि बहुत से लोग चाहते हैं कि यार 70% है मार्केट में। जो अपने आपको ब्रीडर्स बोलते हैं हाँ, हाँ। वो ब्रीडर्स नहीं होते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं। वो ब्रीडर से ट्रेडर्स। डॉग्स लेते हैं, कमीशन बेसिस पे कस्टमर को देते हैं, उनका कुछ काम नहीं है। उन्होंने हमसे डॉग लिया
हमें हमारा पेमेंट दिया, कस्टमर को ले जाके डॉग दिया, तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कस्टमर को जो डॉग 10,000 का मिलना जी, है जी, वो जी। डॉग 15,000 18,000 का मिलता है, क्योंकि ट्रेडर्स इतने हैं कि जैसे फराज भाई के पास कोई कस्टमर जी, आया, ये फराज फराज भाई आपके पास आ गए, आप भैया के पास आ गए, भैया मुझे जानते हैं वो मेरे पास लिया है, तो उसमें से समस्या क्या है, फराज भाई ने बोला कि मुझे 1000 चाहिए, आपने बोला कि मुझे भी 1000 चाहिए, भैया ने बोला मुझे भी 1000 चाहिए, जब तक मेरे पास आओगे तो वो 4 to 5,000 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। अब हमें फराज भाई बताएंगे ट्रेडर्स के बारे में। अगर कोई कैट लेना चाहता है तो फराज भाई को कांटेक्ट कर सकता है। फराज भाई का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फराज भाई आप भी बताइए, अगर आपसे कोई कैट बाय करना चाहता है जी। तो आप उसको स्टार्टिंग कितना दे सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे कि किसी की कैट बेसिकली कौन कौन सी कैट्स होती हैं? बेसिकली डॉल फेस, सेमी पंच, पंच, एक्सट्रीम पंच, शॉर्ट एक्सोटिक शॉर्ट हेयर। जी जी जी। वहाँ की डिपेंड करता है कि मतलब कितना उनका बजट है, उस हिसाब से अपन उनको कैट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी मैं पूछूं कि भोपाल या फिर मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी ब्रीड है जो हाईएस्ट सेल पर है? आप अभी तक तो भाई सिर्फ एक ही कैट्स है, वो है बंगाल कैट्स। बंगाल कैट्स। जी उसके अलावा अभी भोपाल में उससे ज़्यादा अमाउंट किसी का नहीं है। जी जी जी। और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ जिन भैया लोगों के साथ, इनका काफ़ी ज़्यादा नामों है भोपाल में। एंड ये लोग कुछ लोकल जो डॉग्स रहते हैं उनकी ब्रीड नहीं कराते, कुछ हाई लेवल की ब्रीड कराते हैं। जैसे कि काफ़ी कम लोग ही साइबेरियन हस्की के भी रखना पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं, जिसके कि इनका एटमॉस्फेयर भी ऐसा रहता है, इन्वायरमेंट भी ऐसा रहता है। ब्रीडर्स में समस्या हो जाती है कि अगर आपने साइबेरियन हस्की रखा है तो आपको उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ रखनी जी पड़ेगी, जी जी। जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं। अगर सेम ब्रीड में हम लेब्राडोर की बात करें या फिर जर्मन शेपर्ड की बात करें तो ये डॉग्स को फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती है, इनको सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है। आप इन्हें अटेंशन दो, फूड दो, फीडिंग दो, नॉर्मल है। मगर साइबेरियन हस्की के लिए आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, प्लस फूड, प्लस इनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए शैम्पूज़, इनके जो सिरप्स होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं, वो सब आपको हाई क्वालिटी के रखने पड़ेंगे। आप जितनी अच्छी क्वालिटी का आप सब प्रोडक्ट रखोगे उतना अच्छा क्वालिटी का इनका प्रोडक्शन होगा, मतलब पपीज़ उतना हाई क्वालिटी में सही निकलेंगे। सही। ये जैसे इसलिए- कि ये अभी देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है हमारे साइबेरियन हस्की। इनको अभी हमने ज़मीन में छोड़ा तो काफ़ी ज़्यादा पूरा हमारे रूम में ही। ये इनको गोद में इसलिए रखा कि ये बहुत ज़्यादा उत्पाद मचा रहा था। हाँ, और अभी हमारी एक कौन सी डॉगी है भैया, वो जो जिसको हमने बंद करके रखा है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी हमारी सबसे शैतान है, और अगर हम उसे बंद भी करते हैं तो उसे पता है कि कैसे खोल के बाहर आना है, जी जी। तो उसे इसलिए बंद रखा है ताकि हम वीडियो बना सकें, इसलिए उसे ऑप्शन में भी कुछ बंद रखा डॉग्स है। रहते ही स्मार्ट है भैया, जैसे कि वो खुद गेट खोल लेंगे और आपके रूम में पूरा वो कर देंगे। बहुत इंटेलिजेंट है, शिट्जू है वो, शिज़ू। ब्रीड उसका नाम शिट्जू है, उसका नाम मम्मी रखा है हमने। मगर वो इतनी इंटेलिजेंट है कि आपको डॉग खोलना, उसका खाना, पॉटी, सब कुछ उसको फुल ट्रेंड है कि उसे क्या करना है और कहाँ। और काफ़ी अभी छोटी एज में। वो अभी पपी है, मतलब पपी 2 एज मंथ्स में? की है। हाँ, और बेसिकली इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, हो जाएगा ना भैया इसका? ये नॉर्मल अपना ह्यूज साइज में जाएंगे। बुली कोट है तो जर्मन शेपर्ड की जो हाइट हेल्थ होती है, जी, जी, ये जी। उसी हाइट हेल्थ में रहेंगे। तो अगर फराज भाई और मैक्स भाई, अगर अपनी वीडियो कोई ट्रेडर देख रहा हो तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? क्यों नहीं? ट्रेडर्स को सिंपल से यही रहता है कि भैया आप कमा रहे हो, वेल एंड गुड है, आपका भी काम है, कस्टमर आपके पास आता है, जी, मगर जी। इतनी हाई रेंज पे कस्टमर को हम सेल ना करें कि जब उसको सच पता चलता है तो वो ब्रीडर पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाता है, ना कि ट्रेडर्स पे। जी भाई। ट्रेडर्स तो बोल देते हैं भैया मैं तो डायरेक्ट ले गया था, आपकी बात करा दी थी आपके सामने, मेरा तो कोई कमीशन नहीं था, मगर वो कमीशन हमसे लेते हैं। फराज भाई आप भी कुछ? चक्कर ये है कि कस्टमर को अगर जो चीज़ 12,000 में मिल रही है वही अगर 18,000 में मिलेगी तो जो दूसरे कस्टमर लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि इतनी महंगी चीज़ हम क्यों लें। सही है सही और है। उसमें नाम खराब होता है ब्रीडर के कि हमने किस ब्रीडर से ली। मैक्स भाई से हमने कोई डॉग खरीदा, कितने का लिया? 18,000 का। तो कोई भी शॉप वाला बोलता है हमसे 14 में ले जाओ, तो फिर वहाँ दिक्कत आ जाती है कि ट्रेडर्स के चक्कर में हमारा नाम खराब हो जाता है कि हमें व्यवहार भी रखना पड़ता है उनसे, बढ़िया। क्योंकि कभी कभार कस्टमर उन्हीं के पास आते हैं। ज़्यादातर कस्टमर ट्रेडर्स के पास आते हैं कि वो मार्केट में घूमते रहते हैं। हमारे पास डॉग्स इतने कि हमारा पूरा टाइम उनकी केयर में चला जाता है। सही सही। फिर पपीज़ होते हैं तो फिर रात भर 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं कि हम लोग को सोने को नहीं मिलता, क्योंकि छोटे छोटे पपीज़ हैं, मदर हैं, उनकी केयर करने में हमारा पूरा टाइम चला जाता है। तो ट्रेडिंग हमारे उसमें आ ही नहीं पाती कि हम डायरेक्ट कस्टमर को या मार्केट को कवर करें, तो हम पपीज़ में ही और बच्चों में ही सब में रह जाते हैं। और ज़्यादातर कोशिश हमारी ये रहती है कि हम अपनी होम ब्रीडिंग ही सेल करें, क्योंकि हमें अपनी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास है। क्योंकि अगर हम क्वालिटी पे। कहीं और से लेके आते हैं तो कभी कभी 70% चांस हो जाता है कि वो मिक्स निकल जाए या क्रॉस निकल जाए, क्योंकि कोई भी हो सकता है। किसी भी मदर के पास पपीज़ रखे, वीडियोस डाल दी, सही है। किसी भी पपी मदर के पास बच्चे रख के फ़ोटोज़ डाल दी, तो उसमें हम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ इसी मदर ने बच्चे दिए। मगर जब हम अपनी ब्रीडिंग के बच्चे सेल करते हैं तब हम स्टैम्प पे भी लिख के दे देते हैं कि सही भैया है। आप ले जाओ, 6 मंथ के बाद भी अगर आपको लगता है डाउट
आप 6 मंथ के बाद भी पपीज़ वापस ला के हमें देना और अपना पेमेंट ले जाना। तो मैक्सिमम वही मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई लोग तो क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रॉड भी बहुत करते हैं आजकल, फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप जाओगे कि भैया हमारा बजट कम है, तो वो हाँ। आपको बोलेंगे भैया ये क्रॉस बच्चा है शिट्जू का है, हाँ। या फिर क्रॉस बच्चा जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर का, इसलिए कोई सेल परचेस नहीं कर रहा। वो स्ट्रीट डॉग जो सिमिलर दिखते हैं Similar। कलर में, उनको अच्छे से नहलाते हैं, वॉश करते हैं, थोड़ा फ्रेगरेंट लगाते हैं और उसके बाद उन्हें सेल कर देते हैं। जब वो एडल्ट होता है तो वो सिंपल सा क्या बोल देगा ब्रीडर कि भैया हमने आपको पहले ही कहा था कि ये मिक्स है। हाँ हाँ। तो आप उस टाइम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उसने आपको पहले ही कहा था, बस ये नहीं कहा था कि ये स्ट्रीट डॉग है। अच्छा, कोई सा भी डॉग अगर प्योरिटी में है, मान लो ये डॉग है अपना हाँ। साइबेरियन हस्की, यार ये प्योर है, उसकी पहचान क्या है? हर डॉग की अलग अलग होती है। जैसे कि साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की की जो पहचान है, मदर फादर आप देख रहे हैं, उसका जिनका फर क्वालिटी होता है, प्लस इनका कलर, इनकी आई, प्लस इनकी जो वॉइस होती है, वॉइस। हाँ, वो इनकी पहचान कराती है। ये बार्क बहुत कम करते हैं, बार्क मतलब ये भौंकते कम है, ये आवाज़ निकालते हैं। हाउलिंग। हाँ, हाउलिंग करते हैं ये ज़्यादातर। और प्लस ये शार्प माइंड बहुत होते हैं। शार्प माइंड। हाँ, इनको आप ट्रेन करो, इनसे आप बात करो तो ये उस पर रिस्पॉन्स जल्दी करते हैं। इनका जो कोट है वो इनकी ये कौन सा पहचान है। डबल कोट है, सिंगल कोट ये बोलिए? बुली कोट बोलते हैं। बुली कोट। डबल कोट, सिंगल कोट और लॉन्ग कोट, ये जर्मन शेफर्ड में होता है। अच्छा। तो यही सब थोड़े से डिफरेंस है जो इंसान को समझ में नहीं आता है। और लैब्राडोर में भी हो जाता है। लैब्राडोर पंच फेस आता है, उसके बाद हेवी क्वालिटी में आता है, नॉर्मल में आता है, टेल्स उसकी होती है, शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल है, ये लैब्राडोर में होता है। अगर मान लो कि अपना कोई वीडियो, कोई बिगिनर देख रहा है और उसका ड्रीम है कि यार मेरे को साइबेरियन हस्की लेना है, लेकिन मेरे को जीरो नॉलेज है, तो मैं किस तरीके से बाय कर सकता हूँ? साइबेरियन हस्की आपको लेना तो साइबेरियन हस्की आप रजिस्टर्ड किसी भी कैनल से लें, सबसे पहली बात तो, क्योंकि आप अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं सही है। तो आप किसी रजिस्टर से लें, ताकि उसने अच्छी फीडिंग करी हो मदर फादर को। जितनी अच्छी मदर फादर की फीडिंग होगी उतना अच्छा पपी होगा, राइट। पपी जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। अगर आप रजिस्टर किसी से नहीं लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि डॉग्स में हीट आती है जब इनकी मैटिंग्स होती है। तो 90% जो ब्रीडर्स होते हैं जो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, जी। वो फर्स्ट हीट स्किप कराते हैं, क्योंकि उस टाइम तक जो हमारा फीमेल होती है वो पपी रहती है। अच्छा, पपी हाँ, रहती है। क्योंकि वो 8 to 9 मंथ में हीट पे आ जाती है, और वो हीट पे आई तो उस टाइम वो पपी है, तो हम उसको स्किप करा के सेकेंड हीट पे, और जो नए न्यू कमर्स होते हैं उनको सिर्फ अर्निंग करना, उन्हें सिर्फ हाँ। जल्द से जल्द पैसा कमाना है, तो वो उसी एज में उनकी मैटिंग करा देते हैं, जिससे फीमेल की ग्रोथ रुक जाती है, पपी डेवलप नहीं होता, पपी में क्वालिटी नहीं आती, तो वो फीमेल नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पपीज़ दिखाएंगे और दूसरी फीमेल की फ़ोटो वीडियोस दिखा सही देंगे, है। तो वो आप क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। आप इसलिए किसी भी, अगर आप कोई भी डॉग हो, सिर्फ साइबेरियन हस्की नहीं, कोई भी आप अगर कॉस्टली डॉग खरीद रहे हैं तो आप किसी भी रजिस्टर्ड से ही खरीदें, उसमें आपका ही प्रॉफिट है। आपको थोड़ा सा एक्सपेंस आएगा, क्योंकि उसमें जो आपको सेल कर रहा है उसने एक्सपेंस किया होगा। सही है। अगर आपको वो डॉग फूड खिला रहा है तो डॉग फूड कॉस्टली आता बेस्ट है। क्वालिटी फूड। बेस्ट क्वालिटी जो फूड आता है, मिनिमम डॉग फूड 2500 रुपीज़ 20 kg से नीचे नहीं मिलता। सही बात है। अगर वो उसके मार्केट में उतना उसको खिला रहा है, साल भर में वो उसके ऊपर 35-40 हज़ार रुपये का खर्च फूड, कर रहा है। प्लस उसका जो वैक्सीनेशन होता है, प्लस उसकी जो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो उसको दे रहा है, तो वो सब निकालने के बाद वो अपना प्रॉफिट देखता है। और जो नॉर्मल हमारे ट्रेडर्स होते हैं, जो सिंगल डॉग वाले ब्रीडर्स होते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो वो इतना एक्सपेंस करते नहीं है, तो इसलिए वो लो रेट में बेच देंगे, लो क्वालिटी वाले डॉग्स को भी हाई, क्योंकि पपीज़ बचपन में बहुत हेवी होते हैं, अच्छा, बहुत बचपन एनर्जेटिक होते हैं। 6 मंथ बाद इनकी क्वालिटी दिखती है। 6 मंथ। अभी तो ये कितने महीने के होंगे भैया? ये अभी हैं 2 मंथ्स के, क्योंकि कोई भी पपी आप ले रहे हो तो उसको आप 50 डेज से नीचे पहले परचेस ना करें। कितने? 50 डेज। हाँ, कोई भी अगर डॉग में पपी है 50 डेज से कम 50 डेज़ का वो होना चाहिए, और 35 डेज़ के पहले उन्हें एक वैक्सीन लगता है पपी डपी, पपी डपी। वो लगा हुआ अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि 35 डेज़ के बाद ही आप डॉग खरीदोगे, और वो पहले लगना अनिवार्य होता है, क्योंकि आप 35 डेज़ के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर वो आपको लगा हुआ है, उसका कार्ड सामने वाला आपका अवेलेबल करा रहा है, तो ही आप वो डॉग परचेस करें। जैसा कि आपने सुना, भैया ने काफ़ी जो पॉइंट वाली बातें हैं बताई कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको 35 कितने डेज भैया? 50 डेज़ से पहले 50 बच्चा डेज नहीं लेना देना नहीं चाहिए। और अगर आप एक नए, और आप कोई सा भी डॉग ले रहे हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हम साइबेरियन हस्की नहीं, हर डॉग की बात कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसका जो कैनल है, क्योंकि आजकल हर इंसान फ्रॉड कर रहा है, ये अपने आप को ब्रीडर बोलता है, जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ना हो। सर्टिफिकेट ना ना हो, हो। प्लस उसके पास रजिस्टर्ड प्लेस ना हो, हाँ क्योंकि डॉग्स हैं, अगर आप एक केज में इन्हें रखेंगे जी। तो ये उतनी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। इनके लिए जगह होना चाहिए जहाँ ये खेल सकें, दौड़ सकें, सही। प्लस इनके लिए नहाने के लिए फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ये खुश रहें।
जितना ये खुश रहेंगे उतनी इनकी बॉडी ग्रोथ होगी, उतना आपको ग्रोथ मिलेगी। जितना इनको प्रॉफिट आप दोगे, जितनी फैसिलिटी आप दोगे, उतनी अच्छी इनके अंदर ग्रोथ होती है। हम ह्यूमंस भी अगर हम उसकी बात करें, अभी कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, जी जी। हम अपने ही घर में 3 महीने के अंदर पागल हो गए थे। सही बात है। तो अगर आप डॉग्स हैं। हाँ, ये डॉग्स हैं, अगर आप इन्हें केज में रख देंगे और वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो ये इनका क्या होगा? बोल तो पाते नहीं हैं, हमें इन्हें समझना होता है। तो इसलिए रहता है कि हमें इन्हें समझना ही है हर चीज़ में, तो हम इन्हें जितना अच्छे केयर पे रखेंगे ये उतना हमसे प्यार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और कोई भी ज़्यादा इंक्वायरीज़ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैक्स भाई और फराज भाई का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, और जो जैसे कि जिसको डॉग्स के बारे में इंक्वायरी लेनी है तो भैया या बाय करना हो तो भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भैया का एड्रेस और नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।